हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे 34 इंच की सीधी सलवार। सिंपल सलवार मतलब जो पटियाला सलवार जैसी। इनको ये एक ही चीज़ होती है। पटियाला सलवार में थोड़ा सा कपड़ा ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा सा कपड़ा कम होता है। ये बनाएंगे हम 2.5 मीटर में सीधी सलवार। सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हम कपड़े को इक्वल कर लेंगे यहाँ से। सबसे पहले हम इसकी बेल्ट निकालेंगे ऊपर से, इसको एक सार कर लेंगे थोड़ा सा। अब हम यहाँ से बेल्ट निकालेंगे हम 7.5 इंच की। याद रखना, चाहे आपकी सलवार कितनी भी हो, आपको बेल्ट हमेशा 7.5 इंच रखना है। 7.5 इंच बेल्ट रखनी है आपको। ध्यान से सुन लो। यहाँ से भी हम 7.5 पे निशान लगाएंगे और इसको कट कर देंगे। ये निकल गई हमारी बेल्ट। और बेल्ट हम निकालेंगे 25 इंच की। हिप के अकॉर्डिंग, जितना हमारा सूट का हिप होता है ना, उसके अकॉर्डिंग हमें बेल्ट निकालनी होती है। इसके सूट का हिप है 21 इंच। उसमें हमें 3 या 4 इंच की लूजिंग ऐड करनी है। जिसका हिप का साइज, कोई भी साइज हो, आप अगर आप बेल्ट निकाल रहे हो तो उसमें कम से कम आप 4 इंच की लूजिंग ऐड कर दो। हिप के साइज से 4 इंच एक्स्ट्रा वो बेल्ट होती है। ये अभी हमारी थोड़ी छोटी है, इसमें हम जोड़ लगाएंगे। ये 22 इंचज की है। यहाँ पे हम 3 इंचज का जोड़ लगाएंगे। ये हो जाएगी फिर 25 इंचज की। अब हम इसके पार्ट निकालेंगे। सलवार है मेरी 34 इंचज। 34 इंच की सलवार बना रहे हैं तो 7.5 इंच की निकाल ली हमने बेल्ट। ध्यान से सुनिए, 7.5 इंच की निकाल ली हमने बेल्ट। अब 13 इंच के हम इसके पार्ट निकालेंगे। जो यहाँ से 13 इंच होगा, 13, 13.5 इंच, क्योंकि इसके पांचे बनाने हैं हमें 6.5 इंच। उसके हिसाब से इसके पार्ट निकालेंगे हम 13.5 इंच पे या फिर 13 इंच पे। ये देखो, ये भी 12 इंच है। ये हो गया बिल्कुल फिक्स 13 इंच। ये देखो 13 इंच। पार्ट कितने निकालेंगे हम? 13 इंच पे। जिस भी सलवार के पांचे आपको 6 इंच, 6.5 इंच अगर आपको बनाने हैं तो उसके पार्ट आपको निकालने हैं 13.5 इंच के। ठीक है। अब हम इसके पार्ट रखेंगे। ऊपर से कपड़ा इक्वल होना चाहिए भाई, बिल्कुल कपड़ा बराबर होना चाहिए, कम या ज्यादा नहीं होना चाहिए। नहीं फिर आपकी छोटी बड़ी बनेगी, फिर आप बोलोगे भाई हमने गलत सिखाया। नहीं, पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट देखना, बिल्कुल लास्ट तक देखना, एक भी पॉइंट मिस मत करना। अब हमारी सलवार है 34 इंच, तो हमने 7.5 की निकाल दी बेल्ट, तो 7.5 हमने निकाल दिया ऊपर। अब बची हमारे पास कितनी? 34 इंच। यहाँ पे आएगा तो हमारे पार्ट कितने के हो गए? 3 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है भाई। मुड़ेगा ऊपर, 5 इंच की हमारी बेल्ट रह जाएगी और 3 इंच आपको हमेशा एक्स्ट्रा लेना होता है। इसके पार्ट निकालेंगे हम 29 इंचज। ये देखो निकल गया ना 3 इंच अपने आप। यहाँ पे आया था, फुल सलवार हमारी यहाँ पे आई थी, तो 3 इंच एक्स्ट्रा ही अपने आप ही निकल गया। ये देखो 29। अब यहाँ पे भी 29 का निशान लगाएंगे और इसको इक्वल करके काट देंगे। समझ में आया आपको? 29। कोई भी जब आप कटिंग करोगे तो उसमें 3 इंच प्लस कर दो, 3 इंच उसमें प्लस कर दो। यहां से इसको काट दो। ये कपड़ा हम पांचे में लेंगे, ये कपड़ा बच गया हमारे, ये पांचे में लग जाएगा। अब यहां से भी हम पार्ट को अलग कर लेते हैं।
ये हो गया हमारा पार्ट तैयार। अब रह गई हमारी कली निकालनी। अब कली हमें कैसे निकालनी है, ये देखो, कपड़े को हम ऐसे फोल्ड कर लेंगे, ये देखो भाई, ये हो गया हमारा कपड़ा बिल्कुल सही से तैयार बिछ के। अब कली कैसे निकालनी है, सबसे मेन बात ध्यान से देखना, कली कैसे निकालनी है। सबसे पहले निकालेंगे हम आसन। आसन हमेशा मैं रखती हूँ हमेशा हर सलवार का 9 इंच पे, क्योंकि 7.5 इंच की बेल्ट रह जाती है, फिर वो तैयार रह जाती है 5 इंच की। 5 और 9 प्लस कर लो, कितना हो गया, 12 या 13 इंच का आसन सही रहता है। मतलब मैं हमेशा हर सलवार में 9 इंच का ही आसन निकालती हूँ, तो आप भी 9 इंच ही निकालना है, यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट आएगा 9 इंच। और जितने भी हमने पार्ट निकाले थे, पार्ट का निशान लगाएंगे हम यहाँ पे, ये देखो यहाँ पे हो गया। पहले हम आसन निकालेंगे, फिर हम यहाँ पे पार्ट का निशान लगाएंगे 29 पे। यहाँ पे 9 इंच पे हमारा आसन निकलेगा, यहाँ पे 29 पे पार्ट लगेगा, पार्ट का निशान निकलेगा। अभी कितना हिस्सा बच गया, और सेम ऐसे ही हमें उधर की साइड भी कर लेना है। पहले हमें इधर की साइड हमें लगाना है 29, पहले हमें लगाना है पार्ट का निशान। पार्ट निकालेंगे यहाँ से 29, ओके। और इसके ऊपर निकालेंगे हम आसन का निशान, ये देखो। अब ये हमारा यहाँ से और यहाँ से बिल्कुल इक्वल हो गया है, इसको कर लेंगे हम बिल्कुल सीधा। अब क्या करना है हमको, जो हमारा ये आसन वाला है इसको रखेंगे हम 2.5 इंच, 2 से 2.5 इंच रखेंगे हम इसको। मैंने 2 रखा हुआ है, 2.5 नहीं रखेंगे, मैंने 2 रखा है। आप इसको 2.5 इंच भी रख सकते हो। अगर आपने पार्ट थोड़े छोटे लिए हैं तो आप ये वाला एरिया बढ़ा लो। अगर आपने पार्ट जैसे कि कपड़ा कम है, 10 इंच के ले लिए हूँ या 11 इंच के ले लिए हूँ, तो आप यहाँ से कपड़ा बढ़ा देना, 2.5 इंच कर देना, 3 इंच कर देना। फिर आपके पांचों चाहे आप कितने भी साइज के बना लो, आराम से बनेंगे। मैंने सिर्फ 2 इंच लिया है क्योंकि मेरे पांचों का साइज है 6.5 इंच। तो यहाँ से इस वाली निशान को इस वाले निशान से मिला दो। जो बिगनर्स हैं वो अपना स्केल ले लें भाई, वो स्केल हमेशा रखें, 30 या 40 रुपए का आता है। जो भी बिगनर्स हैं उनको निशान में प्रॉब्लम हो सकती है, वो टेढ़ा कपड़ा काट सकती हैं, तो भाई अपना जरूर रखें स्केल अपने पास, ज्यादा महंगा नहीं आता है। अब हम इसको काट देंगे, ध्यान से देख लिया ना आपने। ये कली, ये जो हिस्सा है ये वाला आसन के हिस्से से यहाँ वाला आसन का हिस्सा हमें मिला देना है। ये रखिए मैंने 2 इंच का, यहाँ से ये वाला मिला देना। अब 2 कली हमारी यहाँ से निकल गई, 2 कली हमारे यहाँ से निकल गई, ये कपड़ा बच गया हमारा वेस्ट। इसको हम कहीं पे भी पोंचो पे या नाड़ा बना सकते हैं, कहीं पे भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको काट देती हूँ। अब हमें इसको एक सार करने के लिए क्या करना है, इसको इसके ऊपर रख देंगे ताकि हमारा नीचे से छोटा बड़ा ना रहे। बिल्कुल ध्यान से देखना ताकि छोटा बड़ा ना रहे। ऐसे ये वाला जो हिस्सा होता है ना, फिर कई बहनों को ना आसन में प्रॉब्लम आ जाती है। यहाँ पे ये वाला हिस्सा वो ऐसे रख के नहीं काटती हैं, फिर उनको ना यहाँ पे जब वो आसन सिलती है ना तो उनका ज्यादा हो जाता है, किसी का कम हो जाएगा, किसी का ज्यादा हो जाएगा। ये वाला जो सिलाई होती है ना, पहले जब हम सिलते थे, हमारे साथ भी होती थी जब हम सीखते थे। यहाँ पे मेन होती है प्रॉब्लम, और वो इसी वजह से होती है। आपको क्या करना है, कली के ऊपर रख के कली को बिल्कुल मिला के फिर ऊपर से ये कपड़ा काटना है यहाँ से।
ये लो जी, हो गई हमारी सलवार की कटिंग तैयार। अब मैं आपको एक चीज और बताऊंगी। ध्यान से देखना भाई, सबसे मेन पॉइंट, जो पोंचे के ऊपर सलवार गिरती है ना, बेल्ट बेल्ट वाले हिस्से से, जैसे यहाँ से ये पोंचे के ऊपर से सलवार गिरती है, वो उसका सॉल्यूशन बताती हूँ मैं आपको। ये देखो, ये जो हमारे पार्ट हैं, ये इसका ऊपर वाला हिस्सा, ध्यान दे के देखना, ऊपर वाला हिस्सा निकाल लेना इसका। सबसे मेन पॉइंट है ये आप जरूर करना। आपकी सलवार पोंचे पे बिल्कुल भी नहीं गिरेगी। इसको क्या करना है आपको, यहां से सेंटर पकड़ लो आप इसका, पोंचे पे नहीं गिरेगी फिर बिल्कुल भी। सलवार बहुत अच्छे से पोंचे, ऐसे सलवार खड़ी खड़ी बनेगी, बड़ी सुंदर। नहीं तो ये हमारा जो आजकल ये सेंटून का कपड़ा चला हुआ है, और भी कई सारे कपड़े ऐसे हैं, वो धुलने के बाद भी ऐसे हो जाते हैं, वो ऐसे ढीले ढीले हो जाते हैं, ऐसे गिरते हैं वो, पोंचे के ऊपर ऐसे गिरते हैं, बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो आपको क्या करना है, 1.25 इंच यहाँ से सेंटर ले लो इसका, और बिल्कुल 1.25 इंच आपको काट देना है ऐसे, यहाँ तक, ऐसे। ठीक है, ये है सबसे मेन पॉइंट, याद रखना।